दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यह दिव्य ग्रंथ सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करता आ रहा है। जीवन का असली उद्देश्य, सही कर्म और सच्चे ज्ञान का स्रोत। यह ग्रंथ हर किसी की समस्याओं का हल है। क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं? क्या आप अपनी परेशानियों का हल खोज रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता की वो 30 अमूल्य बातें जो आपके जीवन को बदल सकती है। इन बातों को सुनने और समझने से आपके जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपके दुखों का अंत होगा और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। जो धैर्य रखता है वही सफल होता है। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही मंत्र आपकी हर परेशानी का समाधान है। दोस्तों, अगर ये शब्द आपके दिल को छूते हैं तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम उपदेश। जिस रिश्ते में मर्यादाओं का टूटना शुरू हो जाए वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। रिश्तों का आधार होता है सम्मान, समझ और सीमाएं। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा, मर्यादाओं को तोड़ देता है तो वह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। रिश्ता तभी सफल होता है जब उसमें दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर इज्जत नहीं है तो कदर कहां होगी। मर्यादा का टूटना रिश्ते की जड़ें कमजोर कर देता है। जब दो लोग अपनी सीमाएं पहचानते हैं और कभी उन्हें पार नहीं करते, तभी एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन जहां सीमाएं खत्म हो जाए और अपमान बढ़ जाए, वहां वह रिश्ता खत्म होना तय है। आज नहीं तो कल ऐसा रिश्ता अपने अंत की ओर बढ़ ही जाएगा। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि मर्यादा भी जरूरी है। प्यार वह छत है जो रिश्ते को बारिश से बचाती है, लेकिन मर्यादा वह नींव है जो इस छत को गिरने से रोकती है। रिश्ते में भरोसा, इज्जत और सीमाएं बनी रहे तो वह रिश्ता उम्र भर साथ चलता है। अगर इनमें से एक भी चीज टूट जाए तो चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, वह कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, आपके रिश्ते चाहे परिवार के हों, दोस्तों के हों या जीवन साथी के साथ हों, अगर आप उनकी इज्जत करेंगे और मर्यादाएं बनाए रखेंगे तो रिश्तों की मिठास कभी कम नहीं होगी। दूसरा उपदेश, जो मनुष्य असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देता है वह जीवन में कभी बड़ी कामयाबी नहीं पा सकता। असफलता एक सबक है जो आपको दोबारा खड़ा होने और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा नहीं। जब क्रोध मन पर हावी हो जाता है तो सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के बिना व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्रोध और भ्रम को अपने जीवन से दूर रखें। बड़ी कामयाबी हमेशा 5 चाबियों से खुलने वाले ताले में बंद होती है। 1. सकारात्मक सोच। 2. एकाग्रता। 3. सच्ची लगन। 4. दृढ़ संकल्प। 5. निरंतर प्रयास। क्या आपने कभी सोचा है क्यों असफलता हमें इतना डरा देती है? क्योंकि हमारा मन बार बार इंद्रियों के अधीन हो जाता है। वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें हमारी सोच पर कब्जा कर लेती है। लेकिन अगर आप अपने कर्म में पूरी तरह से समर्पण करेंगे तो ये सारी बाधाएं स्वयं ही खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जब तुम बिना किसी फल की लालसा के कर्म करोगे तभी तुम सही मायने में कर्मयोगी बनोगे। धन, प्रसिद्धि या स्वार्थ की लालसा से किया गया कर्म कभी आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने कर्म को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं तो आपकी मेहनत का फल आपकी कल्पना से कहीं अधिक होता है। याद रखें, क्रोध, डर और लालच ये तीनों आपके सोचने की ताकत छीन लेते हैं। सही फैसले लेना कठिन हो जाता है और सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने की राह में इन तीनों से बच पाए तो समझिए आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। मन परिवर्तनशील है। आपका सोचने का तरीका और आदतें इस पर निर्भर करती हैं कि आप किस माहौल में समय बिता रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। सकारात्मकता से सोचिए। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है।
अगर आप बड़े लक्ष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो कल्पनाशील बनना अनिवार्य है। अपने सपनों को सच करने के लिए आपको अपनी सोच को ऊंचा उठाना होगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने सपनों के लिए बिना थके कर्म करने को तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। असफलता से डरना छोड़िए और हर बाधा को पार करने का साहस जुटाइए। याद रखें, सफलता आपके निरंतर प्रयासों की प्रतीक्षा कर रही है। तीसरा उपदेश, हमारी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर हमारे अपने रिश्तेदार ही बनते हैं। यह सच है कि बाहर वालों को हमारी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी जीत पर तालियां बजा सकते हैं या आपकी हार को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अपने कहलाते हैं वो आपकी हर एक सफलता और हर एक कदम पर नजर गड़ाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ मन न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी नाश कर देता है। महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं बल्कि भाई भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन पांडवों की हर खुशी, हर सफलता से जलता था। जब भी पांडवों ने कोई अच्छा काम किया या कोई सफलता हासिल की तो दुर्योधन उसे सहन नहीं कर पाया। उसकी जलन और ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने हर संभव कोशिश की पांडवों को नीचा दिखाने की, उन्हें दुखी करने की। यही ईर्ष्या और जलन महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। सोचिए, अगर एक परिवार में इतना बड़ा संघर्ष हो सकता है तो आम जीवन में यह कितना सामान्य है। आपकी सफलता से सबसे ज्यादा तकलीफ अक्सर उन लोगों को होती है जो आपके सबसे करीब होते हैं। बाहर वाले आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं, लेकिन कई बार आपकी कदर आपके अपने घर में ही नहीं होती। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर परख लें कि वह व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है या नहीं। जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपकी खुशियों से जलता है, वह आपका नहीं है। वह रिश्तेदार हो सकता है लेकिन अपना नहीं। दुनिया में सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो बाहर से मीठा बोलते हैं, अच्छे शब्दों में आपको आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि जलन एक ऐसा भाव है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति आपकी खुशी से जलता है वह आपके साथ कभी सच्चा नहीं हो सकता। महाभारत में पांडवों ने दुर्योधन को कई बार माफ किया, उन्होंने शांति की कोशिश भी की, लेकिन जब रिश्ते में जलन की जड़ें गहरी हो जाती हैं तो वह रिश्ता खुद ही टूटने लगता है। आपके अपने वे हैं जो आपकी खुशी में सच्चे मन से खुश हो, जो आपकी सफलता को देखकर गर्व महसूस करे, न कि ईर्ष्या। गीता कहती है कि जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना जरूरी है। दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को पहचानें और अपने सच्चे रिश्तों को समझें तो आप बड़ी लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। याद रखें, हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। इसलिए अपने रिश्तों को परखें। जो लोग आपको सच में चाहते हैं उनके साथ खड़े रहें, और जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं उनसे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। चौथा उपदेश, जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे माफ करना सही नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि दयालुता और मूर्खता के बीच बहुत महीन रेखा होती है। एक बार गलती करने वाले को माफ करना मानवता है, लेकिन वही गलती बार बार दोहराने वाले को माफ करना अपनी कमजोरी दिखाना है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया। दुर्योधन हर बार उसी चालाकी से उन्हें धोखा देता रहा, लेकिन क्या दुर्योधन बदला? नहीं, बल्कि हर माफी ने उसे और साहसी बना दिया, और अंत में युधिष्ठिर और उनके भाइयों को असीम दुख सहना पड़ा। गीता का संदेश है, माफ कर देना भी एक सीमा तक ही उचित है, क्योंकि जब माफी आदत बन जाती है तो सामने वाले की गलती भी आदत बन जाती है। जो इंसान बार बार आपको चोट पहुंचाता है वह गलती से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से ऐसा करता है। यह उसकी आदत है और वह हमेशा ऐसा ही करता रहेगा। याद रखिए, दयालुता में समझदारी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा दयालु होना कई बार आपके लिए हानिकारक हो सकता है। माफ उतना ही करो जितना आपकी गरिमा बनाए रखे। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बड़ा अंतर है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो उस पर फिर से भरोसा करने की गलती न करें। कहते हैं, आजमाए हुए को फिर से आजमाना
मिट्टी को मुंह में डालने के समान है। जिसने एक बार आपको धोखा दिया है, उस पर दोबारा भरोसा करना ऐसा ही है जैसे आपने खुद अपने दुख को आमंत्रित किया। गीता हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों से बचकर रहो और उनके असली स्वभाव से शिक्षा लो। जो लोग बार बार आपको तकलीफ देते हैं, वे कभी नहीं बदलते। आपका माफ करना उनके लिए आपकी कमजोरी का संकेत बन सकता है। इसलिए माफ उतना ही करें जितना जरूरी हो और उसके बाद उनसे दूरी बनाए रखें। इस संसार में लोग अपने मोह और मुखौटे के साथ जीते हैं। हर इंसान आपको अच्छा दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन सच में अच्छा बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। आप किसी का असली रंग देखना चाहते हैं तो उससे थोड़ा गलत व्यवहार करके देखिए, या फिर अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल घड़ी का सामना कीजिए। आप देखेंगे कि कई चेहरे जो आपके करीब लगते थे, वे अचानक दूर हो जाते हैं। उनकी असली पहचान इन्हीं पलों में होती है। गीता कहती है कि ऐसे अनुभवों से शिक्षा लो। दुनिया में हर किसी पर भरोसा करना उचित नहीं है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपका नुकसान करते हैं, जो बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहना ही सही है। किसी के साथ माफी की भावना रखना बुरा नहीं है, लेकिन माफी को अपनी कमजोरी न बनने दें। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे बार बार धोखा देते हैं? क्योंकि हम उनके लिए यह रास्ता खुला छोड़ देते हैं। हमें रिश्तों में सतर्कता बरतनी चाहिए। गलती से शिक्षा लो, लेकिन उसे दोहराने की अनुमति मत दो। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश कि दुनिया में जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं और बार बार आपकी तारीफ करते हैं, उनसे सावधान रहें, क्योंकि मीठे शब्द हमेशा सच्चाई का प्रतीक नहीं होते। अक्सर लोग आपकी तारीफ तब करते हैं जब उन्हें आपसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। याद रखें, तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो इसके बदले आपको कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ेगा। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और मीठे शब्दों का उपयोग अक्सर छलने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो लोग बार बार आपकी प्रशंसा करते हैं, उनके इरादों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मीठे बोलने वाले से ज्यादा सच बोलने वाले पर भरोसा करना चाहिए। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए होता है। छठा उपदेश, आंखों से दिखने वाले सच पर तुरंत भरोसा मत करो। गीता का दूसरा उपदेश हमें सिखाता है कि आंखों से दिखने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं है। दुनिया की हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कई बार हमारी आंखें हमें वही दिखाती हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर इन चीजों से अलग होती है। इसलिए किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गीता हमें सतर्कता और विवेक का संदेश देती है। भरोसा करें, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद, क्योंकि जो चीज बाहर से चमकदार दिखती है वह अंदर से खोखली भी हो सकती है। कई बार लोग आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नकली सच का निर्माण करते हैं। इसलिए सच्चाई को परखने का गुण विकसित करें। 7वां उपदेश, फल की इच्छा से रहित कर्म का महत्व। गीता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हल्की आशा और लालसा से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सिर्फ फल की अभिलाषा से कर्म करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं और लालसा हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। जैसे जैसे वह एक सफलता प्राप्त करता है, उसकी नजरें अगले शिखर पर होती हैं। इस स्थिति में वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही सच्ची संतुष्टि को महसूस कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जो लोग फल की आशा छोड़कर निस्वार्थ कर्म करते हैं, वे सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। कर्म का असली अर्थ यह है कि आप अपना हर काम पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ करें। भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन अपने कर्म में कभी कमी मत करें। फल की चिंता छोड़कर किया गया कर्म न केवल आपके जीवन को शांत और संतुष्ट बनाता है, बल्कि आपको आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमारा मन किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता। गीता कहती है कि दुख और असंतोष तब शुरू होते हैं जब हम हर चीज में अपने लाभ और फल की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो यह सभी दुखों को समाप्त कर देता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही
हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक और साथी है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सच्चे कर्म और सच्चे इरादों से किया गया प्रयास हमेशा फलदायी होता है। गीता का संदेश है कि अपनी इच्छाओं को त्यागें, अपने अहंकार को दूर करें और अपने जीवन को कर्ममय बनाएं। संतुष्टि और शांति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम वर्तमान में जिएं और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। फल की चिंता करना हमें कमजोर और अशांत बनाता है। याद रखें, यह संसार भ्रम से भरा हुआ है। यहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और इच्छाओं के लिए काम करता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि निस्वार्थता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। ईश्वर का सहारा लें और उनके मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएं। यह उपदेश हमें न केवल जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आत्मा को भी परम आनंद की अनुभूति कराता है। तो क्या आप अपने कर्म को फल की चिंता से मुक्त करके निस्वार्थ भावना के साथ जीवन जीने के लिए तैयार हैं? श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश है कि बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। इच्छाओं की यह अग्नि अंतहीन होती है। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती है, वैसे ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मनुष्य इन्हीं इच्छाओं के जाल में उलझा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। गीता सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इंद्रियों के अधीन रहकर जीने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाएं रखते हैं, तो ये हमारे कर्मों में बुराई के बीज बो देती है। जो लोग चुगली करते हैं, उनके लिए गीता का यह स्पष्ट संदेश है कि जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं या कहते हैं, तो आपको उसके भाग्य में मिलने वाले कष्टों को भी भोगना पड़ेगा। यह जीवन का अपरिवर्तनीय नियम है। कर्म की चाबुक से कोई बच नहीं सकता। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी दुखों का सामना करते हैं। गीता कहती है कि कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि वह पूर्ण रूप से भोग न लिया जाए। यानी जब तक आप अपने किए गए कर्म का फल नहीं पा लेते, तब तक वह कर्म आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यह नियम उतना ही अटल है जितना समय और प्रकृति। जो कर्म अच्छा होता है, वह आपको सुख और आनंद देता है, और जो कर्म बुरा होता है, वह जीवन में दुख और कष्ट लाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर कर्म और उसके परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। गीता यह भी सिखाती है कि बाहरी सुंदरता और बुरी आदतों की ओर मनुष्य का झुकाव तब होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है, वह बुरी आदतों और गलत रास्तों पर चलने लगता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्चा आत्मनियंत्रण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह अपने मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देता है। गीता का 9वां उपदेश में यह कहा गया है कि जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दीपक की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करेंगे, तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता ही जीवन के सभी दुखों की जड़ है। सकारात्मक सोच और ज्ञान का प्रकाश जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर सकता है। गीता कहती है कि संसार आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आपकी दृष्टि है। अगर आप दुनिया को बुराई और ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे, तो दुनिया आपको वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर आप दुनिया को सकारात्मक और प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो दुनिया आपको वैसी ही सुंदर और सुखद प्रतीत होगी। गीता हमें सिखाती है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जैसे तुम सोचोगे, वैसे ही तुम्हारा संसार होगा। गीता का अंतिम संदेश यह है कि अनंत इच्छाओं के बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म